Assalamualaikum everyone. Video title is Best and Worst Beauty Products of 2025. I know I am late, but ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरी ऑडियंस के लिए ताकि वो 2026 में वर्स्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स बाय मत कर लें। और इस वीडियो में सबसे अच्छी बात यह है कि ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं होगी, इसमें बिल्कुल ऑनेस्टली रिव्यू दूंगी। जो उनसे आपने प्रोडक्ट्स नहीं बाय करने वो भी मैं साथ में आपको बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन। सो ये है मेरे पास एक लोकल फेशियल जो कि मैंने एक लोकल अपनी क्रीबी मार्केट से बाय किया था और इसमें फेशियल्स के तमाम इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड है लाइक क्लींजर, स्क्रब, फेस मसाज क्रीम। इसकी जो प्राइस है वो है 300 रुपीज़। जो एक्चुअल में फेशियल्स के रिजल्ट होते हैं वो तो इससे नहीं आते, लेकिन ये स्किन को बहुत साफ कर देती है, स्मूथ कर देती है। इसमें स्क्रब के पार्टिकल्स हैं, स्क्रबिंग भी हो जाती है और क्लिनजिंग भी हो जाती है। सो मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट रेकमेंडेड है, मैं इसे दूंगी 7 आउट ऑफ 10। तिब्बत पाउडर हमारी नानियों और दादियों के ज़माने का है, सो एब्सोल्युटली ये भी मेरी तरफ से रेकमेंडेड है और इसे मैं वैक्सिंग के लिए यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट वो भी तिब्बत जो क्रीम है वो है और ये भी हमारी नानियों और दादियों के ज़माने का है। सेम इसकी एज इट इज़ वही क्वालिटी है और इसे यूज़ करने के बाद जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है और बहुत ही प्यारी सी फ्रेगनेंस आती है और स्किन बहुत फ्रेश सी फील होती है और हल्की सी वाइटनेस भी देती है ये स्किन को। और इसकी प्राइस है 220 रुपीज़। मेरी तरफ से ये रेकमेंडेड है। आपको जहाँ भी ये क्रीम नज़र आए बस आप इसे बाय कर लें। एलोवेरा जेल जो कि बहुत ही काम की चीज़ है, ये वाली एलोवेरा जेल रीज़नेबल भी है, अंडर 300 रुपीज़ में आपको ये ईज़िली मिल जाएगी और इसकी क्वालिटी अच्छी है। अगर आप एलोवेरा जेल के यूजेस जानना चाहते हैं तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप डिटेल से वहां पर वीडियो देख सकते हैं। मेरी तरफ से ये एलोवेरा जेल रेकमेंडेड है। SQM की ये वाली सन क्रीम आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हाली हो चुकी है और इसे मैंने पूरा यूज़ किया है और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। ये सन क्रीम भी मेरी तरफ से रेकमेंडेड है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। हुक्सिया ब्यूटी का ये लिक्विड ब्लश मैंने लिया था $1 शॉप से और इसकी जो प्राइस है वो है 280 रुपीज़ एंड एब्सोल्युटली इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। मेरी तरफ से ये रेकमेंडेड है। इसे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कितना यूज़ कर लिया है। मिडोरा की ये लिपस्टिक जो कि प्योर रेड कलर में है और इसकी जो क्वालिटी है और इसका जो कलर है वो बहुत प्यारा है और ये भी मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। ये कलर करेक्टर मैंने $1 शॉप से बाय किया था और इसकी जो क्वालिटी है वो बस ओके ही है, लेकिन अगर आपको अच्छे से एडजस्ट करना आता है, आप बिल्ड कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको कलर करेक्टर यूज़ ही नहीं करना आता तो ये आपके किसी काम का नहीं होगा। सो एब्सोल्युटली नॉट रेकमेंडेड। ये मैट लिपस्टिक का न्यूड कलर जो कि मेरा बचपन से फेवरेट है और अब तक ये फेवरेट है मेरा और इसे मैंने 100 या 150 में लोकल मार्केट से बाय किया था। सो एब्सोल्युटली ये भी मेरी तरफ से 100% रेकमेंडेड है। बोब का ये मस्कारा, मुझे नहीं लगता कि मैंने लाइफ में इससे पहले इतना अच्छा मस्कारा यूज़ किया होगा। इतनी अच्छी कवरिंग है इसकी, वाटर प्रूफ है, लैशेस को बहुत थिक कर देता है लेकिन बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता और ये मैंने लिया था लोकल मार्केट से 450 रुपीज़ का। मेरी तरफ से ये रेकमेंडेड है। मिस रोज की सिल्क फाउंडेशन जो कि कुछ लोग कह रहे थे कि ये हमारी स्किन पर ऑक्सीडाइज हो जाती है, हमें सूट नहीं करती, लेकिन मुझे ये फाउंडेशन बहुत अच्छी लगी है। खास तौर पर ये विंटर्स में बहुत बेस्ट है। एब्सोल्युटली मेरी तरफ से ये रेकमेंडेड है। ग्लैमरस फेस का ये वाला फाउंडेशन, क्या कवरेज है इसकी, वाटर प्रूफ है। ये फाउंडेशन बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होती और इसे मैं समर में यूज करती हूँ पार्टी मेकअप के लिए और 4 से 5 घंटे मेरी जो बेस है वो फ्रेश रहती है। अंडर 1000 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगी। समर के लिए ये बेस बहुत ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर आप इसे विंटर में यूज़ करते हैं तो अच्छे से फेस को प्रेप करें, मॉइस्चराइजर यूज़ करें, फिर यूज़ करें, फिर भी ये विंटर में भी बहुत अच्छी है। मेरी तरफ से ये रेकमेंडेड है। नेक्स्ट है ये मिडोरा का कॉम्पैक्ट पाउडर, ये मैंने लिया था 300 रुपीज़ में लोकल मार्केट में। मिडोरा का ये कॉम्पैक्ट पाउडर मुझे कुछ खास नहीं लगा, बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, स्वेट प्रूफ भी नहीं है और बेस को अच्छे से सेट भी नहीं करता। सो एब्सोल्युटली नॉट रेकमेंडेड। सो इस कॉम्पैक्ट पाउडर को दूंगी मैं 4 आउट ऑफ 10।
ये वैसलीन मैंने लोकल मार्केट से बाय की थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये वैसलीन की कॉपी लग रही है, ये मुझे ओरिजिनल नहीं लग रही। तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये ओरिजिनल है या नहीं। और इसकी स्मेल भी बहुत वियर्ड सी थी। सो मैं इस वैसलीन को दूंगी 4 आउट ऑफ 10। विंटर्स में स्किन के साथ लिप्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि लिप बाम का यूज़ किया जाए। तो 2025 में मैंने रिवाज की ये वाली लिप बाम बाय की थी और इसे पूरी ख़त्म कर दी थी। एब्सोल्युटली ये लिप बाम रिवाज की रेकमेंडेड है और इस साल मैंने ये वाली बाय की थी। एक ये टिंटेड ग्रीन वाली, और इसका कलर कुछ इस तरह से है, लेकिन ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करता लिप्स को। इसे रीअप्लाई करना पड़ता है हर घंटे के बाद। और दूसरी जो लिप बाम है वो ये वाली है, ये लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देती है। और ये दोनों मैंने लिप बाम ली थी 100 रुपीज़ की। आप लोगों की फेवरेट लिप बाम कौन सी है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। रिवाज यूके की क्लासी लिपस्टिक, जिसकी जो प्राइस है वो भी रीज़नेबल है, अंडर 300 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगी। और इसे मैंने इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कितना ज़्यादा यूज़ किया है। और इसका जो कलर है वो चॉकलेटी कलर है, न्यूड में इसका शेड है और हाईली रिकमेंडेड है ये भी मेरी तरफ से। देन मिडोरा की ये लिपस्टिक, मिडोरा की जो लिपस्टिक होती है वो पिगमेंटेड होती है और अकॉर्डिंग टू प्राइस लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। लेकिन मिडोरा की लिपस्टिक में मुझे एक चीज़ नहीं पसंद, वो है इसकी फ्रेगनेंस। बहुत ही वियर्ड सी मुझे इसकी फ्रेगनेंस लगती है। तो मैं इसे दूंगी 6 आउट ऑफ 10। रिकमेंडेड है, अगर आप लेना चाहें तो ले लें। मिस रोज का ये वाला कंसीलर अंडर 500 रुपीज़ में मिल जाएगा। और इससे पहले भी मैंने मिस रोज का कंसीलर यूज़ किया था, लेकिन ये वाला कंसीलर मेरा फेवरेट हो गया है। ये हाई कवरेज प्रोवाइड करता है और ये स्किन को हाइड्रेट करता है, बिल्कुल भी ड्राई और पैची स्किन नहीं लगती इसे यूज़ करके। मैं इसे दूंगी 10 आउट ऑफ 10। अगर आप बजट में रहकर एक अच्छा कंसीलर बाय करना चाहते हैं तो इसे एक दफ़ा मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। जैनफार्म का ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, जो कि मैं अब पूरा ख़त्म कर चुकी हूँ। जैनफार्म के मॉइस्चराइज़र की एक अच्छी बात मुझे ये नहीं लगती कि इनके मॉइस्चराइज़र्स में बहुत ज़्यादा हार्श किस्म की फ्रेगनेंस होती है। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो ये वाला मॉइस्चराइज़र समर्स के लिए मेरे लिए तो बेस्ट है। सो मैं इसे दूंगी 7 आउट ऑफ 10। जैनफार्म का ये ऑयली मॉइस्चराइज़र खास तौर पर बनाया गया है ड्राई स्किन वालों के लिए। वाला मॉइस्चराइज़र स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है, खास तौर पर विंटर्स में बहुत अच्छे से ये स्किन को हाइड्रेट करता है। एब्सोल्युटली ये भी रेकमेंडेड है। जैनफार्म का ये न्यूली लॉन्च स्क्रब कॉफी स्क्रब है ये, और ये स्किन को बहुत अच्छे से स्क्रब करता है, सेंसिटिव स्किन के लिए है और ये स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर इसे यूज़ करेंगे तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, बहुत ही स्मूथ स्किन हो जाती है। एब्सोल्युटली ये भी मेरी तरफ से रेकमेंडेड है, मैं इसे दूंगी 10 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट का ये कोको बटर मॉइस्चराइज़र की फ्रेगनेंस बहुत मज़े की है और ये स्किन को हाइड्रेट तो करता है, लेकिन बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं दिखाता और ना ही डार्क दिखाता है। ये ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ये वाला मॉइस्चराइज़र बेस्ट है। सो मेरी तरफ से ये भी रेकमेंडेड है, मैं इसे दूंगी 9 आउट ऑफ 10। अगर आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र सूट नहीं करता या आपको चिपचिप वाले मॉइस्चराइज़र अच्छे नहीं लगते, तो आप एक दफ़ा ये वाला मॉइस्चराइज़र ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ये मैंने डिस्काउंटेड रेट पर लिया था 400 रुपीज़ का। आज यूके का ये कोको बटर मॉइस्चराइज़र, जो कि बॉडी लोशन है, इसे मैं अपने हाथों पर यूज़ करती हूँ और बाजू पर भी यूज़ करती हूँ। ये स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। इसे यूज़ करने के बाद मुझे नहीं लगता कि रीअप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है जब तक आप वॉश ना कर लें। ये भी मेरी तरफ से रेकमेंडेड है, मैं इसे दूंगी 9 आउट ऑफ 10। अंडर 500 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट ये सईद गनी का है फेस वॉश, और देख सकते हैं कि मैंने इसे कितना यूज़ किया है, और ये मैंने यूज़ किया था समर में। मुझे इसके कुछ खास रिजल्ट तो नहीं मिले, मुझे बस ये ओके ओके ही लगा है। इससे मेरी जो स्किन थी वो बहुत स्मूथ हो गई थी, तो मैं इसे दूंगी 5 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट है ये सईद गनी का हाइलोरोनिक एसिड, और ये स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, स्किन को स्मूथ करता है। सो मुझे लगता है कि ये विंटर्स के लिए तो बेस्ट है। और
अगर आपकी ड्राई स्किन है तो भी ये बेस्ट है। मेरी तरफ से ये रेकमेंडेड है, मैं इसे दूंगी 7 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट है ये मामा अर्थ का मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश और ये इंडिया का फेस वॉश है। मुझे इसके कुछ खास रिजल्ट नहीं मिले तो मेरी तरफ से ये रेकमेंडेड नहीं है, मैं इसे दूंगी 3 आउट ऑफ 10। डॉक्टर रशील का ये नाइसिनामाइड फेस वॉश, जो कि इससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, मेरी स्किन स्मूथ थी, बिल्कुल भी मुझे इससे एक्ने नहीं हुए, तो मेरी तरफ से ये भी हाईली रेकमेंडेड है, मैं इसे दूंगी 9 आउट ऑफ 10। पाकिस्तानी ये स्किन वाइट फेस वॉश जो कि मैंने रिसेंटली बाय किया है, इसको मैंने अभी यूज नहीं किया तो मैं अभी इसके बारे में कोई रिव्यू नहीं दूंगी, इसलिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। डव का ये पाउडर सॉफ्ट डिओड्रेंट ये मेरा फेवरेट है और इसकी फ्रेगनेंस बेबी पाउडर की तरह है और ये बहुत अच्छा डिओड्रेंट है, मेरी तरफ से ये हाईली हाईली रिकमेंडेड है, मैं इसे दूंगी 10 आउट ऑफ 10। डिओड्रेंट को अपनी रूटीन में आप लोग भी जरूर ऐड करें। जे डॉट का ये वाला बॉडी स्प्रे, फ्रेश सी इसकी स्मेल है, मुझे पर्सनली इसकी जो फ्रेगनेंस है वो बहुत मजे की लगी है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है फ्रेगनेंस इसकी, मैं इसे रेट दूंगी 9 आउट ऑफ 10, हाईली रिकमेंडेड है। देन नेक्स्ट है ये जे डॉट का अरूसा परफ्यूम। ये परफ्यूम मैंने जे डॉट्स के आउटलेट से लिया था और खुद ही मैंने इसकी वहां पर फ्रेगनेंस चेक की थी, उस टाइम मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन जब मैंने घर आकर इसे यूज़ किया तो मुझे बिल्कुल भी इसकी फ्रेगनेंस समझ में नहीं आई, बहुत ही ज़्यादा इसकी हार्श फ्रेगनेंस है, लाइक जैसे इत्र होते हैं वैसे इसकी फ्रेगनेंस है और मेरी तरफ से ये नहीं रेकमेंडेड। अगर आपको इस तरह स्वीट फ्रेगनेंस पसंद है और ये 3-4 घंटे ही आपसे इसकी फ्रेगनेंस आती है, बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। नेक्स्ट है ये यारा का बॉडी स्प्रे और इसकी जो फ्रेगनेंस है वो स्वीट सी है, लाइक बहुत ज़्यादा स्वीट भी नहीं है, फ्रेश सी इसकी जो फ्रेगनेंस है वो है और ये 3-4 घंटे ही लास्ट करता है, सो मेरी तरफ से ये रेकमेंडेड है। देन ये है बॉडी मसाजर, इसके अंदर बॉडी वॉश को ऐड करो और उसे यूज़ करो, ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, सो मेरी तरफ से ये भी रेकमेंडेड है। देन ये है हेड मसाजर, अगर आप ऑयलिंग करते हैं या फिर अपना हेड को वॉश करते हैं तो ये बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से ये रेकमेंडेड है, मैं इसे दूंगी 8 आउट ऑफ 10 और अंडर 300 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। लेक्स का ये वाला बॉडी वॉश मैंने बहुत ही शौक से लिया था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बकवास है, ज़ीरो इसकी फ्रेगनेंस है, बिल्कुल भी इसकी फ्रेगनेंस नहीं है और ना ही ये जो फोम है वो क्रिएट करता है, सो मैं इसे दूंगी 0 आउट ऑफ 10। आई डोंट नो कि लोगों ने इतनी हाइप क्यों क्रिएट की थी कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इसकी फ्रेगनेंस है, मेरी तरफ से ये बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। मैंने अपने करीबी मार्केट से ये टेल्सा की जो वैक्स है वो बाय की, मैंने सोचा क्यों ना एक दफ़ा ही बड़ी वैक्स बाय कर लूँ और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इसके साथ। 700 की वैक्स कह रहा था और मैंने बार्किंग करके 600 की ली और जब मैंने इसे घर आके यूज़ किया, एक तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड थी और जब मैंने इसे गर्म किया ये स्किन को बहुत ज़्यादा बर्न कर रही थी, लाइक मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था और जब थोड़ी ठंडी करके लगाई तो बाल उतर ही नहीं रहे थे। जब मैंने इसे फिंगर वैक्स की तरह यूज़ किया तो कुछ ना कुछ इससे मेरे बाल उतर गए थे, बट मुझे बिल्कुल भी फिंगर वैक्स नहीं अच्छी लगती, तो मेरी तरफ से ये बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है, मैं इसे दूंगी 0 आउट ऑफ 10। देन है ये डव का शैम्पू, मुझे लगता है कि डव के जो शैम्पू है इसमें बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल इंक्लूड होते हैं, जिससे जो बाल हैं वो थोड़े रफ हो जाते हैं और हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाता है। हेड एंड शोल्डर ये वाला जो शैम्पू है ये मेरा आजकल फेवरेट है, क्योंकि आप जानते हैं विंटर्स है और विंटर में डैंड्रफ हो जाती है बालों में या फिर जो स्कैल्प है वो ड्राई हो जाता है, तो मेरी तरफ से ये रेकमेंडेड है। देन ये ट्रेसमे का शैम्पू, ये ट्रेसमे का लोअर सल्फेट शैम्पू है, सो मेरी तरफ से ये भी रेकमेंडेड है। इट में ट्रेसमे की बहुत सी कॉपी आ गए हैं, तो जब भी आपने बाय करना है मेक श्योर होना है कि ओरिजिनल ही प्रोडक्ट हो। पोमोलिव का ये वाला शैम्पू, मुझे लगता है कि इसमें हार्श केमिकल नहीं इंक्लूड, क्योंकि इससे बालों में कोई हेयर फॉल नहीं होता और ना ही हेयर्स ड्राई होते हैं, लाइक ये शैम्पू की तरह ही काम करता है, मैं इसे दूंगी 7 आउट ऑफ 10। देन ये है सनसिल्क का कंडीशनर जो कि बहुत ही पुराना है, तो हो सकता है आप लोगों ने भी यूज किया हो, अच्छे से बालों को कंडीशनर कर देता है। एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आपने कंडीशनर करना है कभी भी कंडीशनर को आपने स्कैल्प में नहीं लगाना, सो मैं इसे दूंगी 7 आउट ऑफ 10। कुनास का ये शैम्पू जो कि
बहुत छोटू सा है, लेकिन ये बहुत अच्छा है डैंड्रफ के लिए, लेकिन ये बालों को ड्राई कर देता है और अच्छे से मैल भी नहीं निकालता। सो मैं इसे दूंगी 6 आउट ऑफ 10। फोर्ट एक पाकिस्तानी ब्रांड है और बहुत ही रीजनेबल इसकी प्राइजेस होती है। सो मैंने फोर्ट की कुछ प्रोडक्ट्स बाय की हैं, लेकिन मैंने इसे यूज़ नहीं किया। मैं जब इसे यूज़ करूँगी 3-4 दफ़ा तो इसके बाद ही इसका रिव्यू दूंगी। तो इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लें। फोर्ट की मैंने 3 चीज़ें बाय की थी, टीथ वाइटनिंग पाउडर, क्लींजर और ये बॉडी वॉश। और ये तीनों चीज़ें मुझे अंडर 1000 रुपीज़ में मिल गई हैं, लेकिन अभी मैं इसे यूज़ करूँगी और उसके बाद ही बताऊँगी कि ये वर्थ बाइंग है या भी नहीं। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स की डिटेल में मैंने रिव्यू दिया है और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी।